पाकिस्तानी रात को सोते वक्त उस वक्त तक मोबाइल की जान नहीं छोड़ते जब तक मोबाइल खुद उनके हाथ से गिरकर उनकी बूथी पर नहीं लगता। तो भाई वेलकम हो गया आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बारिश रुकी तो काके की फूफो भी आ गई। बाप काके की फूफो से कहने लगा, अरे आओ तुम यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा, पापा बारिश के बाद ऐसी चीज़ें निकल ही आती हैं। जब मेकअप सस्ता था तब दुल्हनें भी धाड़े मार मार कर रोती थीं। आजकल तो हल्का सा ऊँ करके काम चला लेती हैं। दुनिया की सबसे पहली किताब का नाम है औरत क्या चाहती है और अंदर एक सफ़ा है जिस पर लिखा है हर चीज़। जब तुम शराब पीते हो तो मुझे बारो कहते हो और जब तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो डार्लिंग। लेकिन आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? शोर बोला, क्योंकि आज मैंने स्प्राइट पी है इसलिए सीधी बात की है। बेटा बोला, अब्बू मुझे कॉलेज जाने के लिए कार लेकर दें। बाप बोला, अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 पाँव किस लिए दिए हैं? बेटा बोला, एक कार की रफ्तार बढ़ाने के लिए, दूसरा ब्रेक लगाने के लिए। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार ने लड़की को रोता देखा तो कहा, कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज़। सामने उस बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र नहीं। पप्पू एक दफ़ा फ़ौज में भर्ती हो गया। 6 महीने सख्त ट्रेनिंग के बाद अफसर से पूछने लगा, सर जी बंदूक अपनी तरफ करके चलानी या दुश्मन की तरफ करके? अफसर ने सर पीट कर कहा, पप्पू तुम जिस तरफ करके भी बंदूक चलाओगे फ़ायदा हमारा ही होगा। बबली बोली, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा होगा। पप्पू बोला, मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान पे पापड़ बेचता हूँ। शादी के 5 साल बाद एक आदमी अपने दोस्त से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछा। दिल जला दोस्त एक ठंडी आह भरकर बोला, शुरू में तो मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता था मगर अब सिर्फ पनाह चाहता हूँ। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में है। फुल कर दो भाई, ये अल्फाज अब सिर्फ गाड़ी के टायरों की हवा भरने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आधी रात को बीवी की आंख खुली तो शोर को ना पाकर तशवीश के मारे उठी। देखा तो शोर किचन में कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़कर गहरी सोच में गुम पाया। बीवी बोली, क्या मसला है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? शोर बोला, तुम्हें याद है 20 साल पहले जब हम 18 साल के थे तो हम चोरी चोरी मिलते थे? और क्या तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे बाप ने हमें पकड़ लिया था? बीवी बोली, हाँ डियर मुझे अच्छी तरह याद है। शोर बोला, तुम्हें याद है तुम्हारे बाप ने गन तान कर कहा था, या तो मेरी बेटी से शादी कर लो या मैं तुम्हें 20 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। बीवी बोली, हाँ मुझे ये भी याद है। शोर आंसू पूंछते हुए बोला, आज मैं रिहा हो गया होता। कुछ शादीशुदा मर्द अपनी बीवी से ठुड्डे खाकर बाहर जाकर दोस्तों को बता रहे होते हैं, आज मैं पाए खा कर आया हूँ। देखने में आया है कि हर घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो आपको आवाज़ लगाकर दूसरे कमरे से बुलवा कर कहता है, ज़रा ये लाइट तो बंद कर दो।
और दरवाज़ा बंद करके जाना। एक आदमी रेलवे में नौकरी का इंटरव्यू दे रहा था। ऑफिसर बोला, दो गाड़ियां एक ही लाइन पर आ रही हों तो क्या करोगे? आदमी बोला, कांटा बदल दूंगा। ऑफिसर बोला, कांटा खराब हो तो? आदमी बोला, लाइन पर लाल कपड़ा हिलाऊंगा। ऑफिसर बोला, ड्राइवर नहीं देख रहा फिर? आदमी बोला, मुसाफिरों पर चीखूंगा कि जंजीर खींचो। ऑफिसर बोला, मुसाफिर बहरे हैं। आदमी बोला, फिर मैं अपने बड़े ताया को ले आऊँगा। ऑफिसर हैरान होकर, क्या तुम्हारा ताया इतना ताकतवर है? आदमी बोला, नहीं, उनको ट्रेनों की टक्कर देखने का बहुत शौक है। सुबह सुबह बीवी ने शोर से अखबार मांगा। शोर बोला, कितनी बेवकूफ़ हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम अभी भी अखबार मांग रही हो। ये लो मेरा टैब ले लो। बीवी ने टैब लिया और उससे काकरोच मार दिया। शोर बेहोश। नतीजा, बीवी जो मांगे दे दो। तहजीब लिखनऊ का एक वाक़या। दामाद के सामने दस्तरख्वान पर अंडों का सालन पेश किया गया तो दामाद ने अर्ज़ किया कि जनाब, इन अंडों के वालदैन से मिलने का इश्तियाक था। इरशाद हुआ, बरखुदार ये बेचारे यतीम हैं, इन्हीं के सर पर दस्त शफ़क़त रख दीजिए। जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई लाकर रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है। एक लड़की को नामालूम नंबर से फ़ोन आया। लड़का बोला, हेलो। लड़की बोली, कौन हो तुम? लड़का बोला, मेरी बात तो सुनो। लड़की बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा शोर है। लड़का बोला, और वो शोर हमारे पास ही है, मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने शोर को आके ले जाओ। लड़की को छेड़ता पकड़ा गया है। पप्पू गली में क्रिकेट खेल रहा था कि बाल एक घर की खिड़की का शीशा तोड़ती अंदर चली गई। घर के मालिक जावेद साहब ने बच्चों को गेंद वापस नहीं की। अगले दिन जावेद साहब अपनी बेगम के साथ पार्क में नहल रहे थे कि अचानक पप्पू सामने आकर बोला, अंकल वो कल वाली आंटी ज़्यादा अच्छी थी। अब जावेद साहब 2 दिन से बगैर कुछ खाए पिए पप्पू को ढूंढ रहे हैं। एक औरत मशहूर बाबे के पास गई। औरत बोली, बाबा जी, जब भी मेरा शोर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा जी बोले, ये तवीज़ लो, तुम्हारा शोर जूं नहीं घर आए तुम ये तवीज़ अपने दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत वापस आई। बाबा जी, ये तवीज़ दांत के नीचे दबाने का इतना फ़ायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा जी बोले, ये फ़ायदा तवीज़ से नहीं, तुम्हारी ज़बान बंद रखने से हुआ है। बच्चा, अपनी ज़बान को खिंडोल में रखा करो, ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान बोला, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यारा, मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किस से फ़ोन पे बात कर रहे हो, वो यही कहता है, तेरी भाभी से। इस दुनिया में सच्चा सिर्फ पान वाला ही है जो पूछ कर चूना लगाता है। पप्पू अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त बोला, क्या टाइम हो गया? पप्पू ने एक पत्थर उठाकर सामने घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली, क्या अब तो सो जाओ, रात के 3 बज गए हैं। एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस वाला बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शराबी बोला, मैं शराब, सिगरेट नोशी और उनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, वाकई ही ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे इस वक्त ये लेक्चर देगा कौन? शराबी बोला, मेरी बीवी जनाब।
एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, आई लव यू, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। लड़की बोली, लेकिन तुम्हारे पीछे तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लड़की बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो कभी मुड़कर ना देखते, इसलिए आई हेट यू। लड़का बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सोने की अंगूठी लाया था। लड़की बोली, लो अब मैं अपने जानू से मजाक भी ना करूं। लड़की ने अंगूठी के डब्बे में देखा तो वो खाली थी। लड़का बोला, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो कभी डब्बा खोल कर ना देखती। आई हेट यू। बाबा जी कहते हैं कि लाइन मारने के 3 तरीके हैं। पहला पैमाना, दूसरा पेंसिल, तीसरा मार्कर। आप कौन सी लाइन समझे थे? अच्छा, वो वाली लाइन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपनी सोच को बदलो। पोस्ट तो देखो किस मुअज़्ज़ज़ बंदे की है। पाकिस्तानी औरतें सोशल मीडिया पर आई लव माई हॉबी और रियल लाइफ में मेरी ते किस्मत ही माड़ी सी जो इस निकम्मे नाल ब्याह हो गया। तुमने पूछा है तो अहवाल बता देते हैं, वरना चेहरे भी मुंह साल बता देते हैं। घर की दीवार से गिरते हुए रोगन की तरह अब मेरी उम्र मेरे बाल बता देते हैं। एक आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गई। वो अस्पताल गया तो देखा वहाँ एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई हैं। तो वो उसको देखकर बोला कि आपकी 2 बीवियां हैं क्या? 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला बोला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा बोला, मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा बोला बहुत ही दुखी अंदाज में, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। शेख साहब ने अपने दोस्त को बताया कि उनके दांत में कीड़ा है। एक दोस्त ने उन्हें एक ज़बरदस्त मशवरा दिया कि कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय और रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी तो कीड़ा बाहर निकला और बोला, शेख साहब रस मुक गए ने। शोर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो आपका खून मिल गया है। शोर बोला, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से तो खून चूस रही थी। मच्छर नमक को देखकर चीनी समझेगा, जैसे वो नमक को खाएगा उसे प्यास लगेगी और वो चरस मिला पानी पी जाएगा। पानी को पीने की वजह से मच्छर नशे में आ जाएगा। जैसे ही वो चलना शुरू करेगा, लकड़ी की डंडी से फकर होने की वजह से तवाज़न बरकरार न रखते हुए गिर पड़ेगा और सर पत्थर से टकराने की वजह से जान बहक हो जाएगा। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड यकदम से इतनी तेज़ क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे सर्दी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।